हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर एचडी स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है क्लास 11th के मैथमेटिक्स की सीरीज़ में। आज हम चैप्टर 1 नंबर 1 में मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, मिसलिनियस एक्सरसाइज क्या है? इस चैप्टर की जो जितने भी एक्सरसाइज थी उन सभी के कुछ क्वेश्चंस को, कुछ टाइप्स को निकाल के एक कंबाइंड एक्सरसाइज बनाई गई है जिसको बोलते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, इसका करने से फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहली बात तो आपका रिवीजन हो जाता है कि पूरे चैप्टर में आपने क्या पढ़ा तो उसका आप रिवाइज़ कर सकते हैं बड़े आराम से। और दूसरी बात, मोस्टली क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको इस एक्सरसाइज से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ध्यान से करना है, पढ़ना है। ठीक है, जिससे कि आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स पा सकें। ठीक है, चलिए तो अब हम सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आप लोग को जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं या फिर आपने जो भी पढ़ा है जितने भी पूरे चैप्टर में, उस सबको एक बार रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम करिए, जो मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 जितने भी डेफिनेशन वाले वीडियोस हैं उनको आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में, क्योंकि वही सब कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा जो कि हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर्स में, वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फिर आपको भी यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। जो लोग न्यू आए हैं वो लोग अब पहले देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चैनल पर जाएंगे तो उनको क्लास 11th के नाम से प्लेलिस्ट बनी मिलेगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। या फिर जब ये वीडियो का एंड होगा तो वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। ठीक है, इसमें सबसेट के बारे में बात की गई। तो सबसेट क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि सबसेट क्या होता है। जैसे हमने कहा कि मेरे पास एक सेट है ए जो कि 1, 2, 3 और 4, और एक बी सेट है जो कि है 3, 4। तो बी सेट के जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट इस ए सेट में बिलोंग करते हैं। मतलब कहने का मतलब, जो बी सेट के एलिमेंट हैं उनको हमने ए में से ही निकाल के अलग रख लिया है तो वो बी सेट बन गया है। तो इस तरह के सेट्स जब आते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। बी हमारा ए का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको देखना है, यहाँ पर आपको ए, बी, सी और डी 4 सेट गिवन है। चारों में से कौन सा सेट किसका सबसेट बन पा रहा है ये आपको यहाँ बताना है। तो सबसे पहले हमको सेट ए गिवन है। अब सेट ए हमको गिवन है रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सब कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x हमारा रियल नंबर है एंड जो x है उसकी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब आपने क्लास 9th और 10th में इस तरह के इक्वेशंस को देखे होंगे। ये इक्वेशन किस तरह का है? ये हमारा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से सॉल्व करके x की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा? x² माइनस 8 की जगह पे हम छोड़ देंगे और x प्लस 12 को लिख देंगे इक्वल में 0। अब हम इस 12 के फैक्टर्स करेंगे और इस तरह से फैक्टर्स करेंगे कि उनको प्लस करने पर 8 आ जाए। तो जानते हैं हम कि 6 2 12 होता है और 6 और 2 को प्लस करने पर 8 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 + 2 लिखा जाएगा। तो x² माइनस 6x माइनस 2x, ये माइनस बाहर लगा है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 12 इक्वल 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 6 माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल 0। x माइनस 6 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ से हम x माइनस 6 इक्वल 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू 6 आ गई, और इसी तरह से हम x माइनस 2 इक्वल 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर x की 2 वैल्यू फाइंड कर ली हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हम इसमें इस जो सेट गिवन है इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकेंगे। तो हमने ए को क्या लिखा? 2, 6। इसी तरह से हमारे पास सेट बी गिवन है जो कि एग्जैक्ट सेट गिवन है, डेफिनेट सेट है 2, 4, 6। सेट सी गिवन है जो कि हमारे पास इनडेफिनेट सेट है, लेकिन इसकी वैल्यूज़ को हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। और डी सेट है जो कि हमारा 6 है, इसमें केवल एक ही एलिमेंट दिया है तो इसको हम सिंगल्टन सेट बोलते हैं।
आप लोग जब इसको पढ़ रहे हैं तो आप पिछले भी रिकॉल करते रहिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनाइट सेट है, ये हमारा इनफाइनाइट सेट है, ये हमारा सिंगलटन सेट है। तो इस तरह से आप इसको देखते हुए रहिए तो इसको आपको फ़ायदा होगा। चलिए, अब आपको बहुत ही केयरफुली देखना है और 1 बाई 1 सबको देखना है। ये नहीं कि ए बी का सबसेट है बस काम खत्म हो गया, नहीं। ए को बी से चेक करना है, ए को सी से चेक करना है, ए को डी से करना है, इस तरह सबको चेक करना है आपस में, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं सबसे पहले कि जो ए है वो बी का सबसेट है कि नहीं? बिल्कुल है भाई, ए के एलिमेंट बी में है, ऑलरेडी हैं। चलिए, अच्छा, और जो ए है वो सी का भी तो सबसेट है भाई, यहाँ भी तो एलिमेंट आ रहे हैं, तो ए हमारा सबसेट है सी का हो गया, ठीक है। उसके बाद बी के जो एलिमेंट हैं, अब एक ए जो है वो डी का सबसेट नहीं है, इसका मतलब ए वाला काम खत्म। अब बी पकड़िए, क्या बी के सभी एलिमेंट ए में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, काम हटाइए उसको। क्या बी के एलिमेंट सी में आ रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं, तो जो बी है हमारा वो सी का सबसेट हो गया। क्या बी के एलिमेंट डी में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, छोटा है डी तो ऑलरेडी, तो ये आपका नहीं होगा। अब देखिए, इसके बाद अब देखते हैं हम सी को उठाते हैं, तो सी जो है सबसे बड़ा सेट है, आपको दिख रहा है, तो ये सी किसी का भी सबसेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये अपने का ही सबसेट होता है। चलिए, क्योंकि बड़ा है और इसके सभी के एलिमेंट क्या है, सब में कम है, इसमें ज़्यादा एलिमेंट है, तो ऑलरेडी ये हो नहीं पाएगा। खैर, अब डी को उठाते हैं। अब देखिए, डी को पहले चेक करेंगे हम ए से, तो क्या डी हमारा ए का सबसेट है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि 6 जो है यहाँ भी आ रहा है, 6 यहाँ भी आ रहा है और 6 यहाँ भी आ रहा है, तो डी जो है वो हमारा ए का भी सबसेट हो गया, डी जो है वो बी का भी हो गया, और डी जो है वो सी का भी सबसेट हो गया। तो इस तरह से हमने फाइंड किया कि कौन किसका सबसेट है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप लोग को बस केवल जिन्होंने पूरे वीडियोस को देखा है, अच्छे से पढ़ाई की है, उन लोग के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा है, आराम से इसको आप चटपिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ठीक है। बताना है कि स्टेटमेंट जो नीचे गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। सिंपल ट्रू फॉल्स बोला गया है, लेकिन आगे बोला गया है कि इफ़ इट इज़ ट्रू, यदि वो ट्रू है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ये आपका रियल लाइफ में भी होता है, यदि आप कोई चीज़ सही बोलते हैं तो आपको प्रूफ करनी पड़ती है, और झूठ बोलते हैं तो आप ऐसे ही काम चला ले जाते हैं ठीक है। चलिए, तो जब ट्रू होगा तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा, एंड फॉल्स होगा तब भी प्रूफ करेंगे, और गिव एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देकर प्रूफ करना होगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पार्ट कहता है कि इफ़ x बिलोंग्स टू ए, x एक एलिमेंट है जो कि a में बिलोंग करता है, और जो a सेट है वो पूरा का पूरा सेट b के अंदर बिलोंग करता है। तो कह रहा है क्या x एलिमेंट b में होगा? देखने से तो लग रहा है कि भाई होगा, भाई x a में है और a पूरा का पूरा b में है। कहने का मतलब है कि आप रहते हैं लखनऊ में और लखनऊ पूरा इंडिया में है, तो आप इंडिया में रहते हैं, बात तो सही है, लेकिन क्या ये सेट के मामले में ट्रू होता है? इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने एक सेट माना ए, जिसमें हमने कोई 2 एलिमेंट मान लिए 1 और 2, और फिर हमने एक सेट माना बी, और बी सेट को हम इस तरह से मानेंगे कि ये जो एलिमेंट दिख रहा है ए सेट है वो पूरा का पूरा सेट कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो हमने इसमें लिखा 0 1 2 और 2 अकेला और 3, इस तरह से कुछ एलिमेंट ले लिए, ठीक है। तो ये हमने बी ले लिया, ठीक है। एग्जाम्पल आप अपने मन से ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। इसका मतलब ये जो 2 है, जो यहाँ पर 1 है वो 1 ए में बिलोंग कर रहा है, ये बात सही हो गई, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ आप 2 मत लीजिए वरना फिर दिक्कत होगी। चलिए, और जो सेट ए है 1 2, ये पूरा का पूरा सेट बिलोंग कर रहा है बी में, लेकिन हमको इस बी वाले सेट में कहीं पर भी हमको 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है अकेला, या फिर हमको अकेला 2 नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि 1 नॉट बिलोंग्स इन बी एंड 2 नॉट बिलोंग्स इन बी। इसका मतलब हो गया कि x डज नॉट बिलोंग्स इन बी। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स, ठीक है। ये सेट के बारे में बात कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी तरह से पार्ट नंबर 2 की तरफ।
सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला गया है, पार्ट नंबर सेकंड इसका, कि एक ए है जो कि बी का सबसेट है, मतलब बी बड़ा सेट होगा और ए उसका छोटा सा पार्ट होगा, ठीक है। और जो बी सेट है वो पूरा पूरा सेट सी में बिलोंग कर रहा है, तो क्या ए बिलोंग करेगा सी में? लग तो रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो ये नहीं होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम एक ए सेट मानते हैं, पहले हमको बी मानना पड़ेगा क्योंकि सबसेट दिखाना है, तो हमने बी सेट को माना, जिसको हम मान सकते हैं, क्या मान लें कि मान लिया हमने 1 और 2 मान लिया, 0 मान लीजिए, 0 और 2। और जो ए सेट है उसमें केवल एक एलिमेंट ही हम लेंगे क्योंकि इसका हमको सबसेट दिखाना है, तो या 0 लीजिए या फिर 2 लीजिए, ठीक है। तो हमने इसको 2 ले लिया। और एक सेट हमको मानना है सी, जिसमें कि पूरा का पूरा बी सेट आना चाहिए, तो हमने लिखा 1 0 2 3, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेट इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है और सेट नोटेशन के साथ में इंक्लूड किया है, मतलब ये एलिमेंट ब्रैकेट के बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। जब ये एलिमेंट ब्रैकेट के बाहर नहीं निकलेंगे, इसका मतलब हो गया कि जो ए है, जो 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स इन सी। 2 आपको ए में दिख रहा है लेकिन 2 आपको कहीं सी में नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं पार्ट नंबर थर्ड की। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब बी बड़ा है ए छोटा है, श्योर, ठीक है। और बी जो है वो सी का, यहाँ पर ये सी लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान रखेंगे, और ये आपका साइन सबसेट का है। बी जो है वो सी का सबसेट है, और तो इसका मतलब क्या ए भी जो है सी का सबसेट होगा? तो अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर सबसे बड़ा हमको मालूम पड़ रहा है कि जो सी सेट है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमको एक सेट कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है, फिर हमको बी सेट उससे बड़ा कुछ मानना पड़ेगा जो कि सबसेट बन जाए, और फिर हमको एक सेट सी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एक ए सेट में कोई एक एलिमेंट हम मान लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है, और बी में आपका 2 और 3 हो गया, और सी में आपका 2 3 और 4 हो गया। बिलोंग्स करता है तो पूरा पूरा सेट अंदर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसेट के बारे में बात कर रहा है तो हम केवल एक एलिमेंट लेंगे। अब देखिए, 2 बिलोंग कर रहा है ए में, 2 बिलोंग कर रहा है बी में, और 2 बिलोंग कर रहा है सी में। इसका मतलब जो ए है वो हमारा सबसेट है किसका? सी का। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई? दिस कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ट्रू हो गया। बस केवल आपको जो आपको अच्छा लगे आपको एग्जाम्पल दे के प्रूव कर देना है कि ये हमारा ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब देखिए क्वेश्चन में फोर्थ में कहता है कि इफ़ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, मतलब ए और बी दोनों अलग अलग सेट हो जाएंगे, ठीक है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आपको मिलेगा, कुछ सेम नहीं मिलेगा। बी और सी जो है सबसेट नहीं है, तो क्या ए सी का सबसेट नहीं होगा? देखने में लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन इसको प्रूव करते देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले हमको एक ए सेट मानना है, तो हमने ए सेट मान लिया 1 2, और एक हमको मानना था बी सेट, तो बी सेट हमने मान लिया। अब 1 2 को छोड़ देंगे तो 3 4 5 6 इस तरह से कुछ हमने बी मान लिया, और एक हमने सेट माना सी। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, और बी जो है वो सी का नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आपको मिल जाए तो 1 2 लिख लीजिए, और 7 8 और 9 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 बिलोंग कर रहा है ए में, 2 बिलोंग्स कर रहा है ए में, 1 बिलोंग्स कर रहा है सी में, और 2 बिलोंग्स कर रहा है सी में। इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ सी है। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि ए और सी का सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई? गड़बड़ हो गई, फॉल्स, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो लगता है कि सही है वो गलत हो जाता है, और जो गलत लगता है वो हमको सही हो जाता है, तो आपको ध्यान से करना है। हाँ, ये कंडीशन ट्रू हो सकती थी, लेकिन यदि एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका मतलब इसको हम फॉल्स ही मानेंगे। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब ये फॉल्स रहेगी, ठीक है। चलिए पार्ट नंबर 5 कहता है कि x एक एलिमेंट है जो कि a में बिलोंग करता है, तो हमने एक ए सेट मानना है जिसमें कि हम कोई एक एलिमेंट को मान लेंगे जो हमारा x का काम करेगा, लेकिन a जो है वो b का सबसेट नहीं रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और उस कंडीशन में x जो है वो हमारा b में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है।
तो इसका आपको ध्यान रखना है और इसको करना है। अब देखिए ए में हमने मान लो कुछ एलिमेंट मान लिया, जैसे कि हमने मान लिया 3, 5 और 7 जो ऑड नंबर्स को हमने मान लिया, ठीक है। और जो बी है उसमें भी हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स को मान रहे हैं जो आपको बहुत थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। हमने लिखा है यहाँ पर 3, 4, 6। अब बताइए क्या ए बी का सबसेट है? तो एलिमेंट एक कॉमन है लेकिन सबसेट ये नहीं है। सबसेट का मतलब ये कंप्लीट सेट यहाँ पर होना चाहिए था, सभी एलिमेंट यहाँ होते तो ये सबसेट हो जाता, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। आप चेक करना है क्या एक्स बिलोंग्स करेगा बी में। यस, एक्स का एक एलिमेंट तो बी में बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या और दूसरे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं? जब आपको सभी एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस 3 बिलोंग्स टू ए बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया, 3 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए। बट और यहाँ पर क्या होगा, 3 बिलोंग्स टू बी बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड 7 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 5 और 7 दोनों ही नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई, ठीक है। लास्ट बट द लीस्ट 6th पार्ट क्या कह रहा है, देखते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, जस्ट इसका अपोजिट माना जाएगा क्वेश्चन है। एंड जो एक एक्स एलिमेंट है वो बी में बिलोंग नहीं करता है, तो क्या एक्स एलिमेंट ए में भी बिलोंग नहीं करेगा? आप बताइए भाई, जो सबसेट कहाँ से आता है? बी एक बड़ा सेट होगा, उसी में से एक छोटा सा निकाल के ए बना दिया गया, तो ये क्या बन गया, सबसेट बन गया। तो जब वो एलिमेंट बी में ही नहीं है तो वो ए में कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कंडीशन क्या है, ट्रू है। लिखेंगे इसको कैसे? सबसे पहले या तो आप इसको सेट से लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और एक सेट लिख लीजिए ए जिसमें हमने लिखा 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम कि सिंस 1 बिलोंग्स टू ए एंड 2 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू बी एंड 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। बट एक एलिमेंट हमने मान लिया x जो कि मान लीजिए 5, लेट एन एलिमेंट 5 तो है, 6 मान लेते हैं, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जब वो एलिमेंट बी में ही नहीं है तो वो ए में कहाँ से होगा, इसका आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसको आप कॉन्ट्राडिक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कोई इसका फ़र्क नहीं है, आपको बस केवल प्रूव करना है ट्रू है कि फॉल्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बस इस तरह से आपने आज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन 3 भी जल्दी से देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, अभी तक आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लेकिन इस तरह के आपने क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे और इस तरह से क्वेश्चन ही एग्जाम में मोस्टली आते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूविंग वाला, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन करने का कोई मेथड नहीं है, बस आपको लॉजिकल थिंकिंग से सोचना है और आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कह रहा है कि लेट ए बी एंड सी आर सेट। 3 सेट हैं आपके पास, ए बी और सी, ठीक है। एंड कंडीशन हमें क्या गिवन है, फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि ए यूनियन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी, ये फर्स्ट कंडीशन है। एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी, ये हमें सेकंड कंडीशन गिवन। इनका हम यूज करेंगे क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। और प्रूव करना है कि बी इक्वल सी। जब भी हमको कोई भी 2 सेट इक्वल प्रूव करने होते हैं, कहने का मतलब जो बी में जो भी एलिमेंट है वही एलिमेंट सी में है, इसका मतलब बी जो है वो सी का सबसेट है। दूसरी बात, जो सी है वो भी सबसेट किसका है, बी का है, तभी तो इक्वल होंगे भाई। ए बी सबसेट सी का है तो मान लो छोटा बड़ा हो सकता है, बी छोटा सेट है बी और सी बड़ा सेट है, लेकिन जब सी भी सबसेट है बी का है, इसका मतलब दोनों ही सेट इक्वल होंगे तभी ये पॉसिबल। तो हमको ये 2 कंडीशनें प्रूव करनी होंगी। जब ये दोनों प्रूव कर देंगे, इसका मतलब हमारा बी इक्वल सी आ जाएगा। तो हमने लेट किया कि एक एलिमेंट हमने एक्स को ए में माना, x बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर हम x एलिमेंट को x और b x और y के कुछ एलिमेंट्स मान के करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। और उसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
एक सेकंड, इसको ए में नाम, क्योंकि हमको बी और सी करना है तो हम इसको बी में मान लेते हैं। एक्स जो एलिमेंट है वो हमारा बी में बिलोंग करता है। जब वो एलिमेंट बी में होगा इसका मतलब कि जो एक्स है वो हमारा ए यूनियन बी में भी होगा। भाई यूनियन का मतलब क्या होता है, या तो एलिमेंट ए में हो तब भी आ जाएगा यूनियन में, एलिमेंट बी में हो तब भी आ जाएगा, और दोनों में है तब उसको भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक एलिमेंट जो हमारे पास है वो हमारा बी में था तो हमने उसको क्या लिखा कि वो एलिमेंट हमारा यूनियन में भी होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के, यही बना ना, हाँ यस, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एक्स हमारा किस में आ गया, ए यूनियन सी में आ गया। अब यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है कि या तो एक्स हमारा ए में बिलोंग करेगा या फिर एक्स हमारा सी में बिलोंग करेगा, या फिर दोनों में कर सकता है। तो ए से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, हमको केवल सी से मतलब है। तो एक्स हमारा सी में बिलोंग कर रहा है, ये हमारा आ गया। और यहाँ से हमने क्या देखा था कि एक्स हमारा बी में बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशनें हमारी यहाँ से बन के चली। अब या तो देखिए एक कंडीशन बनेगी एक्स हमारा बी में बिलोंग करता है और सी में भी करता है, इसका मतलब यहाँ से बी और सी सबसेट हो गए, श्योर। लेकिन यदि एक्स हमारा बी में बिलोंग करता है और एक्स ए में बिलोंग करता है तब कैसे हम प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हम पर एक केस ले लेंगे, केस फर्स्ट। ठीक है, और केस फर्स्ट करने के लिए क्या होगा कि x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए। जब x a में भी बिलोंग कर रहा है और x b में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b। जब x a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करेगा, इसका मतलब x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन c में। क्यों, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन टू में कहा गया है कि a इंटरसेक्शन b इक्वल है किसके, a इंटरसेक्शन c के। अब इसका रिजल्ट हमें क्या मिला कि x या तो a में बिलोंग करेगा या फिर एंड x जो है वो c में बिलोंग करेगा। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि a दोनों में बिलोंग करेगा, a में भी करेगा x और b c में भी बिलोंग करेगा। अब a से हमें कोई मतलब नहीं है, फिर से c आ गया, तो इसका मतलब है कि b इज सबसेट ऑफ c, b हमारा c का सबसेट हो गया। ठीक है, और केस जो सेकंड है वो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, इफ़ यहाँ से x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c देन b इज सबसेट ऑफ c। तो कहने का मतलब दोनों ही केस में हमारा b और c दोनों सबसेट आ गए, b जो है वो c का सबसेट है। तो अब इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को भी कर सकते हैं। इसमें हम हमें करना नहीं होगा, आप केवल लिख देंगे सिमिलरली c इज सबसेट ऑफ b, लिख दिया। लिखेंगे इफ़ b इज सबसेट ऑफ c एंड c इज सबसेट ऑफ b देन a इज इक्वल टू b। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल लेकर भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप इससे करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा और आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलने के चांस, फुल मार्क्स मिलने के चांस रहेंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप x मान के ही क्वेश्चंस को ट्राई करिए। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो के पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है ये वाला, खासकर 3rd क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, तो इसको आपको 2-3 बार लगाना है, अच्छे तरीके से आपको देखना है वीडियोस को 2-3 बार। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार आए हैं, वो अभी आपको चैनल का लोगो दिख रहा होगा या फिर दिखेगा, तो उस पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे और वहीं पर नीचे आपको प्लेलिस्ट बनी दिखेगी जिसमें कुछ 17-18 के आसपास वीडियोस रहेंगे। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप क्लास 11th के सभी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज मैनर में देख पाएंगे। और सेट चैप्टर में सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको लगातार वीडियो देखने हैं, स्किप मत करना कोई वीडियो, अदरवाइज सेट चैप्टर बहुत टफ है। और यदि आपने सीख लिया तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिंपलेस्ट चैप्टर। ठीक है, यदि आप समझ पाए हैं तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है, और यदि आपने कुछ भी स्किप किया तो ये चैप्टर दुनिया का सबसे टफ चैप्टर बन जाता है, क्योंकि इसी चैप्टर का पूरा यूज आपको प्रोबेबिलिटी में करने को मिलेगा। और प्रोबेबिलिटी जानते हो, सब लोग जानते हैं कितना टफ माना जाता है, होता नहीं है। हम आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, चुटकियों में हो जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी को टफ माना जाता है। क्यों मानते हैं, क्योंकि वो लोग सेट कम पढ़े होते हैं, सेट की नॉलेज उनको नहीं होती है, तो वो लोग प्रोबेबिलिटी को टफ मानते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सेट को पढ़ना है और सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।